Morning student. In this video lecture we will see partial order set. पहले हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस पढ़े थे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड होती है उसी सेट को पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट less than or equal to be the partial order relation defined on the set P, then the set P is called partial order set with respect to relation less than or equal to denoted by P comma less than or equal to। अब यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल टू है ये सिंबल है, राइट है। लेस देन और इक्वल टू सिंबल है रिलेशन का, और ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। किस पर डिफाइंड है? सेट पी पे। तो ये सेट पी को जो है पार्शियल ऑर्डर सेट बोलेगी, इसको पोसेट भी बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, तो सेट पी जो है वो पार्शियल ऑर्डर सेट होगा विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। और ये पार्शियल ऑर्डर सेट का नोटेशन इस तरह से है, इसको इस तरह के ब्रैकेट में जो है वो कवर करते हैं p कॉमा लेस देन और इक्वल टू। तो ये डिनोट करता है कि p जो है एक सेट है जिस पर लेस देन और इक्वल टू रिलेशन डिफाइंड है, और ये लेस देन और इक्वल टू रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो में ही देखे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन एक साथ में होता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस बोलते हैं, राइट है। और जो वो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड है उस सेट को क्या बोलेंगे? पोसेट बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट बोलेंगे। नेक्स्ट, डुअल ऑफ पोसेट। If less than or equal to be a partial order relation defined on a set P, then inverse relation of less than or equal to is also partial order relation defined on set P denoted by greater than or equal to, and hence P greater than or equal to is also poset, called as dual of poset P less than or equal to। देखो, कोई रिलेशंस अगर लेस देन और इक्वल टू रिलेशन है, वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है सेट पी पे, तो उसका इनवर्स रिलेशन, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस रहेगा उसी सेट पर, राइट है। और उसको किस तरह से डिनोट करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का इनवर्स रिलेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन शो करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है सेम सेट पी पर। तो ये वाला जो रिलेशन है, मतलब पी कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी पोसेट होगा, और ये जो पोसेट होगा इसको बोलेंगे डुअल ऑफ पोसेट पी लेस देन और इक्वल टू। पी लेस देन और इक्वल टू का डुअल, राइट है। तो डुअल मीन्स क्या करना है? जो रिलेशन आपको दिया है उसका इनवर्स रिलेशन आपको कैलकुलेट कर लेना है। इनवर्स रिलेशन हमने देखे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर की जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट कर देते हैं, वो डिटेल में हमने देखे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट है हेसे डायग्राम। हेसे डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट इज कॉल्ड हेसे डायग्राम। तो हेसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको एग्जांपल में ही एक्सप्लेन करता हूँ। पोसेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हेसे डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ होता है, ये डायग्राफ नहीं होता है, ये इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है थोड़ा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 4 12, एंड सेकंड एग्जाम्पल है इसी में ए इज इक्वल टू डिफरेंट सेट दिया है और दोनों सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है। आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। ये जो सिंबल है ये डिवाइड्स का सिंबल है, यहाँ पे इसको डिवाइड्स पड़ेगी, ए डिवाइड्स बी। ए जो है अगर बी को डिवाइड करता है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है आर में रहेगा, राइट है। मतलब सेट का एलिमेंट ए एलिमेंट है कोई, अगर वो बी एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो रिलेशन आर में ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी। इस तरह से आपका रिलेशन है। तो आपको इसका ड्रॉ हेसे डायग्राम फॉर पोसेट ए कॉमा आर। तो ये जो पोसेट है इसके लिए हेसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो हेसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले मैं एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में ए सेट दिया है 1 2 3 4 12, और इस पे ये रिलेशन डिफाइंड है। देखो यहाँ रिलेशंस की वैल्यू जो है मतलब डिटेल में रिलेशन की वैल्यू लिस्टिंग मेथड में
कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सेट ए से ही हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर दो टाइप के रिलेशंस होते हैं और हमको सिर्फ जो पहले टाइप का रिलेशन है वही कंसिडर करना है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो मैं ये रिलेशन जो है वो लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिख लिया हूँ, ठीक है। तो ए कॉमा बी, यहाँ सेट के एलिमेंट से हम जो है वो ये रिलेशन जो है वो लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ए कॉमा ए जो है, ए कॉमा ए जो है वो सेट ए के एलिमेंट है और ये ऑर्डर्ड पेयर मिलके आर में आएंगे। कब? जब ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो हम सेट ए के एक एक एलिमेंट से चेक करते हैं। तो वन वन को डिवाइड करता है, इसलिए वन कॉमा वन जो है वो आर में रहेगा। वन टू को भी डिवाइड करता है, वन थ्री को भी डिवाइड करता है, वन फोर को भी करता है, वन 12 को भी करता है। तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,12 सारे के सारे रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर रहेगी, राइट है। अब टू वन को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, टू वन को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 2,1 इसमें नहीं है। टू जो है वो टू को डिवाइड करता है, इसलिए 2,2 रहेगा। टू थ्री को डिवाइड नहीं करता है, 2,3 इसमें नहीं आएगा। टू फोर को डिवाइड करता है, इसलिए 2,4 इसमें आएगा। 2,12 को भी डिवाइड करता है। अब 3 से चेक करेंगे। 3 1 को डिवाइड नहीं करता है, 3 2 को डिवाइड नहीं करता है। ज़ाहिर सी बात है, बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड करने वाला है नहीं, राइट है। इसलिए 3 को जब चेक करेंगे तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 को डिवाइड करता है, उसके बाद 3 4 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 3,4 नहीं है। 3 12 को डिवाइड करता है, राइट है। उसके बाद जो है अगला नंबर है 4 को डिवाइड करेगा, राइट है, छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। और 4 12 को डिवाइड करता है, राइट है। उसके बाद 12 को डिवाइड करता है, राइट है। अब यहाँ पे देखो वन एलिमेंट 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन है। 1,2 रिलेशन आर में है, इसलिए 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन है, राइट है। मैं दो टाइप के आपको रिलेशन बताता हूँ। उसी तरह से 1 और 4 के बीच में भी रिलेशन है, क्योंकि 1 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आपने 1,2 को जो है वो आर में बताया है। अब ये रिलेशन कैसा है? ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि भैया 1 जो है वो नंबर, सपोज वो नंबर x, सब 1 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है और x जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कोई x बीच में है नहीं 1 और 2 के बीच में। 1 जो है वो डायरेक्टली 2 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल 1,4, राइट है। तो 1 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। 1 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 1 और 4 के बीच में एक नंबर ऐसा है, कौन सा नंबर? 2। 1 2 को डिवाइड करता है और 2 4 को डिवाइड करता है। तो ये जो रिलेशन है इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, राइट है। तो हेसी डायग्राम में क्या करना है आपको? सिर्फ डायरेक्ट वाले रिलेशन ही बताना है। ये इनडायरेक्ट वाले रिलेशन आपको शो नहीं करना है। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो शो होंगे, लेकिन आपको 1 और 4 के बीच में 1,4 इसमें है ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 और 4 के बीच में कनेक्शन नहीं बताना है, ठीक है। तो वो 2 के थ्रू रहेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं रहेगा, राइट है। तो देखो हेसी डायग्राम में तो आपको डायरेक्ट वाले रिलेशन ही कनेक्ट करके बताना है। और दूसरा, जो एलिमेंट ऑफ सेट है उसको स्टेज वाइज सेट करना है। स्टेज वाइज मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको स्टेज 1 पे मतलब नीचे सेट करेंगे। जैसा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 से, राइट है। 1 सबसे छोटा एलिमेंट है सेट ए का, तो मैंने ये 1 के लिए एक यहाँ पे डॉट बनाया हूँ और ये 1 बन गया, राइट है। अब देखना है आपको 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है डायरेक्टली, राइट है। आप ये आर से भी बना सकते, लेकिन रिलेशन आर से ऐसे डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा। डायरेक्टली अगर सेट से बनाएंगे तो जल्दी से आ जाएगा, राइट है। तो देखो 1 जो है रिलेशन है हमारा डिवाइड वाला, 1 2 को डिवाइड कर रहा है डायरेक्टली, राइट है, इसलिए 1 और 2 के बीच में कनेक्शन रहेगा। 1 3 को भी डायरेक्टली डिवाइड करता है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि भैया 1 जो है वो उस नंबर को डिवाइड करेगा और वो नंबर 3 को डिवाइड करेगा। तो 1 और 3 के बीच में भी डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। 1 4 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 1 और 4 के बीच में 2 ऐसा नंबर है जो 1 2 को डिवाइड करता है और 2 4 को डिवाइड करता है। तो 1 और 4 का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, राइट है। तो 2 एलिमेंट्स है जिसको हमको 1 से
डायरेक्ट ज्वाइन करना है, तो ये जो 2 और 3 आएगी वो दूसरे स्टेज पे आएगी। थोड़ा सा उसको ऊपर ड्रॉ करना है। ये 2 के लिए हो गया, और उसी सेम लेवल पे 3 को भी ड्रॉ करना है, राइट है। तो ये 1 से 2 का डायरेक्ट कनेक्शन, राइट है। और ये एरो अगर नहीं भी दिए तो भी चलेगा, सिंपल यहाँ पे कनेक्ट करके बताए सफिशिएंट। तो ये 1 से 2 का कनेक्शन और 1 से 3 का डायरेक्ट कनेक्शन। ध्यान रखना 2 और 3 जो है 1 से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए 2 और 3 जो है वो सेम लेवल पे रहेगी, लेवल नंबर 2 पे, राइट है। अब नेक्स्ट जो है हम 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट है। 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ये सेम लेवल पे है और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, और 2 और 4 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि भाई 2 जो है उस नंबर को डिवाइड करेगा और वो नंबर जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, राइट है। तो 2 से 4 का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, और ये जो 4 जो रहेगा वो 2 से ऊपर वाली लेवल पे रहेगा। तो ये मैंने 4 ड्रॉ कर दिया हूँ, और ये 2 का 4 से डायरेक्ट कनेक्ट बताया हूँ, राइट है। 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 और 12 के बीच में 4 है, 2 4 को डिवाइड करता है और 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, राइट है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 और 4 के बीच में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, राइट है। 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन जो है यहाँ पे 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर दिया, और तो 4 का लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब जो है वो 3 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा डायरेक्टली, राइट है, लेकिन बीच में नंबर 4 है, राइट है। 2 और 12 के बीच में 4 है, तो 12 का जो आप असाइन करेंगे 12 वो 4 के ऊपर असाइन करेंगे, इसका लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि 4 जो है वो 12 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, राइट है। अब जो है वो 3 और 12 के बीच में कुछ भी नहीं है, 3 जो है वो डायरेक्टली जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 से डायरेक्टली कनेक्शन आपको 12 को देना है, ठीक है। तो देखो नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए। ये हमारा हैश डायग्राम रहेगा। इस तरह से जो है वो सेट का हैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, given a is equal to 1 2 3 5 6 10 15 30 and relation r defined on a set a, सेम रिलेशन है, सेट डिफरेंट है। तो आप चाहे तो रिलेशन आर बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सेट ए से जो है आप हैश डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, राइट है। तो ये रिलेशंस हो गया। पहले हमने 1 से चेक कर लिए, 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करेगा, राइट है, इसलिए 1 के साथ हर नंबर का ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 2 जो है वो 2 के साथ, 6 के साथ, 10 के साथ, 30 के साथ, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर को डिवाइड करेगा, ऑड नंबर को तो डिवाइड नहीं करेगा, राइट है। तो ये सारे रिलेशन जो है वो आप चेक करके इसके अंदर पुट कर सकते हैं। हम ऐसे डायग्राम डायरेक्टली सेट से ड्रॉ करेंगे, राइट है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास 1। सबसे फर्स्ट एलिमेंट हम ड्रॉ करेंगे 1, राइट है। तो 1 जो है 1 2 को डायरेक्टली डिवाइड करता है, 1 3 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, 1 जो है वो 5 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, राइट है। 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं है जो 1 उसको डिवाइड करेगा, और वो जो है 2 3 5 को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 का कनेक्शन जो है वो 2 3 5 से डायरेक्ट रहेगा, इसलिए 2 3 5 जो है वो लेवल नंबर 2 पे एक ही लेवल पे रहेगी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2, और ये 3, और उसके बाद ये 5। तो 1 से 2 डायरेक्ट कनेक्ट है, 1 से 3 भी डायरेक्ट कनेक्ट है, 1 से 5 भी डायरेक्ट कनेक्ट है। अगला नंबर है 6, राइट है। तो 2 जो है 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, राइट है। 2 जो है वो 6 को डायरेक्टली डिवाइड करता है, 3 भी डायरेक्टली डिवाइड करता है, राइट है। 3 भी डायरेक्टली डिवाइड करता है। 5 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं अगला लेवल पे 6 ड्रॉ करता हूँ। ये 6 लेके आया मैंने। 2 जो है वो 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, और 3 भी जो है वो 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, राइट है। उसके बाद है 10, राइट है। 10 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट है। तो 10 जो है वो 10 नंबर को कौन कौन डायरेक्ट डिवाइड करेगा, 10 नंबर को जो है वो 2 डिवाइड करेगा डायरेक्टली, और 5 डिवाइड करेगा। तो 10 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
और ये जो लेवल नंबर 2 वाले हैं वो उसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 6 लेवल पे ही इसको ड्रॉ करना है आपको। ये यहाँ पे मैं 10 ये बनाया मैंने 10। 2 जो है वो 10 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है और 5 भी जो है वो 10 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है 15। 15 और 10 का कोई रिलेशन नहीं है, 15 और 6 का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 15 को 3 जो है वो डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है। 3 और 15 के बीच में कोई नंबर नहीं है कि 3 उसको डिवाइड करेगा और वो 15 को डिवाइड करेगा। उसी तरह से 5 जो है वो 15 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, राइट है। 5 और 15 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए 15 को इसी के ऊपर, मतलब कोई किसके ऊपर, 3 और 5 के ऊपर वाली लेवल पर ही रखना है। तो ये 15 और यहाँ पे 3 जो है वो 15 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा और 5 भी डायरेक्टली डिवाइड करेगा। उसके बाद 30। 30 को कौन से नंबर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं? 30 को जो है वो 6 डायरेक्ट डिवाइड करता है, 10 डायरेक्टली डिवाइड करता है और 15 डायरेक्टली डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा हाई से डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है लेट ए बी द सेट एंड पी ऑफ ए बी द पावर सेट ऑफ ए। लेट सबसेट, ये जो नोटेशन है सबसेट का नोटेशन है, सबसेट बी द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन पी ऑफ ए। ड्रॉ हैश डायग्राम ऑफ पोसेट पी ऑफ ए कॉमा सबसेट फॉर। यहाँ पे भी दो एग्जांपल है, सेट ए इज इक्वल टू है ए कॉमा बी एंड सेकंड एग्जांपल में ए जो सेट है वो ए कॉमा बी कॉमा सी है। ऑल्सो ड्रॉ हैश डायग्राम फॉर देयर डुअल। तो इनके डुअल के लिए भी जो है वो हैश डायग्राम आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखो सेट ए है ए कॉमा बी और पी ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट। पावर सेट मतलब ऐसा सेट कि इस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट है वो पूरे इसके एलिमेंट होते हैं, राइट है। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ऑलरेडी हम पावर सेट भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे वो भी देख चुके हैं, राइट है, सेट थ्योरी में हमने देखे थे। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसलिए 2⁻² मीन्स पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट आने वाले हैं। तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या है? इसके पॉसिबल सबसेट क्या है? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट इसमें आएगा। फिर क्या करना है? इसके एलिमेंट को ब्रेक करके जो है वो सबसेट बनाना है, राइट है। तो पहले सिंगल एलिमेंट के सबसेट बनाते हैं, तो सिंगल एलिमेंट ए, सिंगलटन सेट ए जो है इसका सबसेट है, सिंगलटन सेट बी जो है वो इसका सबसेट है, राइट है। उसके बाद जो है वो डबल एलिमेंट के, तो डबल एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा ही सेट बन जाएगा। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये सेट जो है ए कॉमा बी भी इसका सबसेट रहेगा। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एम्प्टी सेट को उसका सबसेट बनाना है, फिर सिंगलटन सेट को उसके सबसेट बताना है, फिर दो एलिमेंट को लेकर उसके सबसेट बताना है, फिर 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट को लेकर उसके सबसेट बताना है। तो फिलहाल तो ये इसके सबसेट कंप्लीट हो गए, टोटल 4 सबसेट है इसके। ठीक है, अब इसका हैश डायग्राम हमको शो करना है, तो डायरेक्टली जो है वो इसी से सबसेट रिलेशन है, इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा सेट जो है इसके अंदर एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को जो है वो हम लेवल 1 पे रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे एम्प्टी सेट। तो देखो एम्प्टी सेट जो है ए का डायरेक्टली सबसेट है। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट ए के अंदर बीच में कोई भी ऐसा सेट नहीं है कि एम्प्टी सेट उसका सेट सबसेट रहेगा और वो जो है वो सिंगलटन सेट ए का सबसेट रहेगा। उसी तरह से एम्प्टी सेट जो है वो फाई, वो सिंगलटन सेट बी का भी डायरेक्टली सबसेट है। एम्प्टी सेट और बी में कोई भी ऐसा सेट नहीं है कि एम्प्टी सेट उसका सबसेट रहेगा और वो जो है वो बी का सबसेट रहेगा, क्योंकि सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट बी में तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे सिंगलटन सेट ए के लिए, ये सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको सेम लेवल पे रखना है और ये फाई जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट, ये सिंगलटन सेट ए जो है वो सबसेट है ये सेट ए कॉमा बी का। डायरेक्टली देखो ये ए एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ रहा है, राइट है। तो इस सेट का एलिमेंट इसमें आ गया, इस सेट के सारे एलिमेंट, ये सेट के सारे एलिमेंट जो है वो कौन से सेट में आ गए? सेट ए कॉमा बी में आ गए। तो ये तो सबसेट की डेफिनेशन होती है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंगलटन सेट जो है वो सबसेट है ए कॉमा बी का। ये तो हमने पढ़े हैं सेट थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल में, राइट है। तो
सिंगलटन सेट ए जो है वो डायरेक्टली सबसेट है ये ए कॉमा बी का, तो इसको थोड़ा ऊपर वाली लेवल पे इसके लिए वर्टेक्स बनाएंगे और सिंगलटन सेट ए को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे सेट ए कॉमा बी से। सेम जो है वो सिंगलटन सेट बी जो है वो सबसेट है ए कॉमा बी का, तो बी को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ए कॉमा बी से। तो ये हो गया इसके हैशे डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, 2⁻³ मीन्स 8 एलिमेंट रहेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट ए का सबसेट रहेगा। फिर सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, ये सारे के सारे ए के सबसेट रहेंगे। फिर डबल एलिमेंट कर दो, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और बी कॉमा सी, राइट है। ये सब उसके सबसेट है क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ए के ही एलिमेंट है, राइट है। उसके बाद 3 एलिमेंट्स का एक ही बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके अंदर कोई और चॉइस नहीं है, राइट है। तो ये सारे के सारे देखो 8 इसके सबसेट हो गए। अब हम इसके ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे छोटा सबसेट क्या है, सबसे छोटा सेट है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को रखते हैं सबसे नीचे 5। अब 5 जो है वो डायरेक्टली सबसेट है सिंगलटन सेट ए बी सी का, क्योंकि ए बी सी सेट के अंदर कोई भी आपस में रिलेशन नहीं, इनके एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो सिंगलटन सेट ए सिंगलटन सेट ए और बी और सी जो है वो एक लेवल पे रहेंगे, सेम लेवल पे रहेंगे, क्योंकि 5 जो है इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिंगलटन सेट ए जो है वो किसका डायरेक्ट सबसेट है, ये देखो ए जो है वो किस में आ रहा है, ए कॉमा बी ये वाले सेट में, और ए कॉमा सी डायरेक्टली इसका सबसेट है, राइट है। उसके बाद बी जो है सिंगलटन सेट बी जो है वो किसका सबसेट है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी क्योंकि बी इसमें है। और सी किसका सबसेट है, सी जो है ए कॉमा सी और बी कॉमा सी का, और इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ए कॉमा बी ये जो डबल 2 एलिमेंट वाले सेट दिख रहे हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। और ये सिंगल सेट जो है वो ए बी सी डायरेक्टली इनसे ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ये इसके ऊपर वाले लेवल पे रहेंगे। तो ऊपर वाली लेवल पे मैं बनाता हूँ यहाँ पे ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी के लिए, और ये ए कॉमा सी के लिए, ये ए कॉमा सी, और नेक्स्ट जो है ये बी कॉमा सी के लिए। तो देखो ए कॉमा बी में ए है, ए कॉमा बी में बी है, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन, राइट है। उसी तरह से ए कॉमा सी, सिंगलटन सेट ए जो है इसका सबसेट है, और सिंगलटन सेट सी जो है वो ए कॉमा सी का सबसेट है, और ये बी और सी का कनेक्शन जो है वो बी सी से देते। उसी तरह से जो है ये डबल एलिमेंट वाले जो सेट दिख रहे हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, इनके सारे एलिमेंट जो है वो ए बी सी में है, मतलब ये एल सेट जो है ए बी सी के डायरेक्ट सबसेट है। तो ये सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पे सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये डायरेक्टली सबसेट है। देखो इसके डुअल के लिए हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ नहीं किए, पहले एग्जांपल में भी ड्रॉ नहीं किया, उसके लिए भी ड्रॉ करना है। तो डुअल के लिए करना क्या है, इनके डुअल के लिए ऐसे डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ किए उसको रिवर्स कर देना है, राइट है। मतलब जो एलिमेंट नीचे दिख रहे, जो लेवल दिख रहे हैं, जैसे लेवल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 लेवल है इसमें। तो आप डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, लेवल नंबर 4 को सबसे नीचे रखना है, उसके बाद जो है वो लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 2, 4 3 2 1, इस तरह से। तो डायग्राम को जो है मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये इसका डुअल का डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम को अगर रिवर्स करें तो डायग्राम तो सेम ही बनेगी। बस हमको
हमको जो है वो लेवल जो है वो डिफरेंट करना है। तो देखो सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे नीचे आएगा A, B, C, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेवल नंबर के 3 यहाँ पे रहेगा आपका A, B और यहाँ पे रहेगा A, C और B, C, राइट है। उसके बाद यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C और यहाँ पे एम्प्टी सेट 5। तो ये जो ऐसे डायग्राम है ये हमारा सेट है A, सबसेट, ठीक है। और ये उसका ड्यूअल है, ये उसका ड्यूअल है, ड्यूअल ऑफ A, सबसेट। इस तरह से प्रीवियस स्लाइड में भी हमने ड्यूअल की ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ की है, तो उसकी हम ड्रॉ करना है। इसका ड्यूअल, तो इसके ड्यूअल की ऐसे डायग्राम क्या आएगी, ऐसे डायग्राम को रिवर्स कर देना है। तो सबसे नीचे आएगा A, B और फिर ये लेवल रहेगी A, B और ऊपर 5। तो ये जो है आपका ड्यूअल, इस पो सेट का ड्यूअल की ऐसे डायग्राम है। तो इस तरह से जो है वो ऐसे डायग्राम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एनी इंटीजर n Sn डिनोट द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर, राइट है। वही जो है जैसा हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किए थे, सेम इसी को भी सॉल्व करना है। डिवाइजर का सेट है, D डिनोट्स द डिवीजन ऑपरेटर। ड्रॉ ऐसे डायग्राम फॉर n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 45। आल्सो ड्रॉ ऐसे डायग्राम फॉर देयर ड्यूअल। तो देखो Sn क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर, राइट है। तो एक एक नंबर के लिए आपको जो है वो सेट बना लेना है। जैसा एग्जांपल नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 6 बता रहा है कि 6 के लिए जो है Sn कैलकुलेट करो। तो S6 क्या होगा, तो 6 के डिवाइजर आपको इसमें रखना है सेट के अंदर। तो ये हो गया आपका 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है और उसके बाद जो है वो 6 6 को डिवाइड करता है, राइट है। अब जो इसके ऊपर रिलेशन है, रिलेशन कौन सा है, डिवीजन वाला रिलेशन है। डी जो है डिनोट्स डिवीजन ऑपरेटर, मतलब वही रिलेशन आर जो है 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है। इस तरह से जो है आपको रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, रिलेशन बनाने के लिए बताया भी नहीं है, सिर्फ आपको हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बताया है। तो आप डायरेक्टली हैश डायग्राम बनाना ही स्टार्ट कर दो। सबसे छोटा नंबर इसके अंदर 1 है, राइट है। तो 1 2 को डायरेक्टली डिवाइड करता है, 1 3 को भी डायरेक्टली डिवाइड करता है, राइट है। उसके 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं। 2 जो है वो 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, तो 6 ऊपर रहेगा। 2 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, 3 6 को डायरेक्ट डिवाइड करता है। तो ये हो गया इसके ऐसे डायग्राम, और इसका ड्वेल करना है। तो इसका ड्वेल क्या आ जाएगा, ये डायग्राम को आप रिवर्स कर दो, इसकी लेवल चेंज कर दो। तो ये हो गए 6 सबसे नीचे आ जाएगा, 2 3 तो वहीं पे रहेंगे और ऊपर 1 चला जाएगा। तो ये हो गया इसका ड्वेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 30। तो 30 के लिए S30 पहले कैलकुलेट कर लो। S30 सेट क्या रहेगा, 1 2 3 4 डिवाइड नहीं करता है, 5 6 और उसके बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, राइट है। 10 के बाद 15 और 15 के बाद 30। अब क्या करो आप, रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में बताया भी नहीं कि रिलेशन बनाने के लिए, डायरेक्टली इसी से जो है वो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके ड्वेल की ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही जो है हमारा जो रिलेशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।